नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास में अपन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां स्टार्ट कर चुके हैं और राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां रही हैं। पहली जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, जो आपके आर्टिकल 352 यानी 352 में लगता है। दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन है, जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लागू करता है। और तीसरा राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है, जो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। 352 के अपन समस्त बातें अपन पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति की जो आगे की चर्चा है वो करते हैं। टॉपिक आपके राष्ट्रपति चल रहा है। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति चल रही है और इसी के क्रम में अपन अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे भी। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन। देखो, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, क्या प्रोसेसिंग है? सबसे पहले क्या आएगा? कारण। कारण क्या होता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। इसका मतलब यह है कि राज्य में अगर कार्य जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संविधान की बातों का उल्लंघन हो रहा है, एक कारण तो ये भी हो सकता है, या फिर किसी राज्य के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो भी वो संवैधानिक तंत्र विफल ही माना जाता है। उस समय के लिए जब तक चुनाव नहीं होते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। या कोई इमरजेंसी वाली बात हो या संवैधानिक तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो जाए, भाई सीधी सी बात यह है कि राज्य सरकार जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कारण के बाद में आती है सिफारिश। सिफारिश जो होती है कौन करता है? मंत्रिपरिषद या राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। या तो मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश दे दे, या उस राज्य का जो राज्यपाल है वो लिखित में सिफारिश दे देता है और लिखित में आपके राष्ट्रपति के पास भेज देता है कि भाई यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल है, सही से कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो सिफारिश करने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखो, सिफारिश होगी, सिफारिश के बाद में वही उद्घोषणा की बात आती है। उद्घोषणा, उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा, लगाने वाला कौन रहेगा? राष्ट्रपति। घोषणा हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की ही पावर है, राष्ट्रपति का ही क्या है, शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 356 के तहत कि किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो सीधी सी बात है, ये अधिकार किसका हो गया है? फिर ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति की ये पावर है, तो घोषणा राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, घोषणा के 2 माह के भीतर संसद में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य। मैंने आपको बताया था वहां पे 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यकता अनुच्छेद 352 में, यहाँ पे 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो वो कंटिन्यू रहेगा। ध्यान रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। तत्पश्चात अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है।
यानी सबसे पहले जो लगेगा वो 6 माह के लिए लगेगा, ये ध्यान रखना। फिर 6 माह आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। कितने समय के लिए लगा सकते हो, अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। आपको पूछेगा अनुच्छेद 356 का प्रयोग अधिकतम कितने वर्ष के लिए किया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल कितने ही समय के लिए लागू रह सकता है। सर 3 वर्ष से अधिक हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर संविधान में क्या करना पड़ेगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा। 3 वर्ष से अधिक भी लगाया जा सकता है। लगा है क्या, तो बिल्कुल लगा है, पंजाब में लगा है। लगभग 5 वर्ष तक ये राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा है। तो अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं, क्या आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन आता है। कारण क्या हो सकता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। सिफारिश कौन करता है, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल जो है वो सिफारिश करते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं चल रहा है, आप क्या कर दीजिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। इसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करेगा। घोषणा के 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव जो है पारित हो जाना चाहिए, तभी वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। कितने माह के लिए लगता है, पहली बार में 6 माह के लिए, फिर आप अधिकतम जो है 3 वर्ष तक के लिए लगा सकते हैं। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखते हैं, अभी आगे चर्चा करते हैं। देखो अनुच्छेद 356 की बात चल रही है। जब अनुच्छेद 356 लगेगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एक बात ध्यान रखनी है, राज्य की शक्तियां, राज्य की शक्तियां केंद्र में निहित, राज्य की शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित हो जाती है। राज्य की जो पावर है वो किस में चली जाती है, केंद्र में चली जाती है। तो राज्य की शक्तियां किस में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अपनी पावर जो है वो राज्यपाल को देता है, राज्यपाल के अंडर कंट्रोल से राज्य जो है कार्य करता है। हालांकि पावर सीधा केंद्र में ही रहता है, लेकिन अनुमति दे दी जाती है राज्यपाल को, क्योंकि राज्य को कौन संभालता है, राज्यपाल, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ही राज्यों में काम करता है, तो राज्यपाल फिर वो सारे कार्यक्रम देखता है। तो ये इसका मुख्य रूप से क्या रहता है, प्रभाव रहता है। देखो अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग, अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो कहां पे किया गया है, पंजाब। जो पेप्सू वाला मैटर था, पेप्सू एक्ट वाला, वहां पे किया गया 1951 में। 1951 में सबसे पहले अनुच्छेद 356 का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, और वो कौन से राज्य में होता है, पंजाब में होता है। फिर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक समय तक प्रयोग, सर्वाधिक समय तक प्रयोग, वो भी कहां पे रहता है, पंजाब में। पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 को, उससे जस्ट पहले जो मुद्दा चल रहा था, खालिस्तान आतंकवादियों वाला मुद्दा चल रहा था, उसके खिलाफ 1984 के अंदर, जून 1984 के अंदर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार मिशन चलाया था। उसी के विरोध के अंदर फिर इंदिरा गांधी जी के ही जो 2 बॉडीगार्ड थे, सिख थे, आपके केहर सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी बने थे। इस समय काफी हिंसा हुई थी देश में, और सर्वाधिक जो सिख हैं उनकी हत्याएं की गई थी। दिल्ली में सर्वाधिक आतंक मचा था, कत्लेआम हुआ था। उस वजह से फिर जाके पंजाब का पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, और 1987 से लेकर 1992 तक वहां पे क्या लगा रखा गया था, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। उसके बाद में वहां पे क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिस्टम बिगड़ा है। पंजाब में भी बिगड़ा है, जिस जम्मू कश्मीर वाला है वहां पे भी था, मणिपुर वाला भी है। आप जब 11th-12th की जो बुक्स हैं वहां पे पढ़ते हो आप, उसमें साफ साफ दे रखा है, पंजाब वाला है, नागालैंड वाला है, जो पूर्वोत्तर राज्य थे वहां वाला है, असम वगैरह, वो फिर उनके टुकड़े हुए अलग अलग भाषा के आधार पर जो है अपने राज्य बनाने की मांग की गई थी। कुछ राज्य बनाए भी गए थे, पूर्वोत्तर राज्य है उनमें ऐसा सिस्टम चला था। जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पे सेम ऐसा ही सिस्टम चलता है। पंजाब में ज्यादा थोड़ा मैटर जो है बढ़ा, इसलिए 1987 से लेकर 1992 यानी 5 ईयर तक ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के रखे थे अभी। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक समय तक प्रयोग,
या सर्वाधिक बार प्रयोग, सर्वाधिक बार प्रयोग। देखो सर्वाधिक बार प्रयोग की मैं अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा, एक तो है मणिपुर, मणिपुर में है 10 बार। मैंने बताया था अभी आपको जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे भी सिस्टम बिगड़ा है काफी, तो मणिपुर में लगभग 10 बार लगा है। एक और आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी में 9 बार लगता है। और राजस्थान का अगर मैं बताऊं तो राजस्थान में 4 बार लगा है। राजस्थान में आज तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा हुआ है। राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। 1992 बार तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उस समय यहाँ से भरतपुर साइड से इधर से गाड़ियां गई थी खूब भर भर के, तो उस वजह से फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 92 वाला तो बहुत प्रसिद्ध है। कई बार पूछ लेता है कि राज्य में राजस्थान में कौन सी दूसरी बार कब लगा है, तीसरी बार कब लगा है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा ये पूछा जा सकता है। बाकी ध्यान रखिएगा सर्वाधिक बार मणिपुर में है 10 बार, यूपी में आपके 9 बार है, और राजस्थान में कितनी बार है? 4 बार है। 67, 77, 80 और 92 ये आपका अनुच्छेद 356 है। सभी विद्यार्थी जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो भाई, अब जो अंतिम पावर है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो अगली जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 360। देखो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, यानी सीधा सीधा पता चलता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक छवि जो है, साख जो है, गुडविल जो है, उसको धक्का लगता है, तो क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 360 का कारण। देखो देश की आर्थिक स्थिति या साख, साख को बोलते हैं गुडविल, को धक्का पहुंचे, यानी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति को धक्का पहुंचे, जो देश की गुडविल है, आर्थिक स्थिति की, इकोनॉमिक गुडविल को अगर खतरा महसूस होता है तो देश में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वही सेम प्रोसेस है, सिफारिश मंत्रिपरिषद करेगा। सिफारिश मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश, वही सेम प्रोसेस है। घोषणा कौन करेगा? खुद घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। और ये भी ध्यान रखिएगा इसका प्रभाव क्या है? सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। सरकारी जो कर्मचारी होंगे उनके जो सैलरी है उसके अंदर क्या किया जा सकता है? कमी की जा सकती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, कम कर सकते हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था वापिस से क्या हो, सही तरीके से आ जाए। इसके अलावा ध्यान रखना, अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ।
अनुच्छेद 360 का प्रयोग भी एक बार भी नहीं हुआ है। देश की स्थिति एक बार खराब हुई थी 1991 के अंदर। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे और देश के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी को कहा गया था, मनमोहन सिंह जी नई औद्योगिक नीति 1991 लागू करवाते हैं और उसी समय एलपीजी की अवधारणा लेके आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और उसके तहत देश की स्थिति फिर वापस से क्या हो गई थी, सही हो गई थी। और आगे चल के मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, 2 कार्यकाल देखे हैं उन्होंने, 2004 से लेकर 2014। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर देश की स्थिति क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की स्थिति आपके सामने है। तो सभी विद्यार्थी जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों अपन ने जो राष्ट्रपति है उसकी राष्ट्रपति की तीनों पावर अपन ने क्या है देख ली है। पहली अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा 356 वो राज्य में राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। तीन की अपन ने गहन चर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें जो राष्ट्रपति, कौन कौन से राष्ट्रपति बनते हैं, उनका क्या क्या कार्यकाल रहता है, क्या क्या वो कार्य करते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे की जो चर्चा है वो आपसे की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।